अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्निंग सेंटर। आमना तैयब इज़ हेयर। हम क्लास 9th का सिलेबस मैथ का डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3। और जैसा कि क्लास 9th के पेपर चल रहे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 9th की जो प्ले लिस्ट है उसका भी लिंक दे दूँगी, और साथ साथ आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो जिस एक्सरसाइज में या जिस क्वेश्चन में, तो वो नीचे मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं आपको समझा दूँ, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.3। हम मैट्रिसेस कालब का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए में मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 0 1, देन वेरीफाई ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमें दिया गया एक कालब ए दिया हुआ है, हमने ये इधर प्रूव करना है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है वो सिमेट्रिक है। तो एक मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होती है, जब एक मैट्रिक्स से हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। तो ये इधर हमने इस होल को लेट करना है कि ये हमारे पास एक मैट्रिसेस दी हुई है, इस होल का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा यही मैट्रिक्स आए तो हम उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको प्रूव करते हैं, ये वाली चीज़, इसका सोल्यूशन लेते हैं। हमारे पास ए क्या था, 1 2 0 और 1, ये हमारे पास गिवन है। अब इसका हम ट्रांसपोज लें तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। 1 और 2 ये रो है तो रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे और इस रो को अगेन कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, ए और ए ट्रांसपोज, ये चीज़ हम दोनों आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 2 0 और 1 प्लस ए का ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास ये वैल्यू आई है 1 0 2 और 1। तो दरमियान में प्लस है, तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो एडिशन का हमने मैट्रिसेस में रूल पढ़ा है कि दो मैट्रिसेस तब ऐड होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो अब ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की, तो ये क्या होगी, एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। 1 को 1 में ऐड करो तो हमारे पास क्या आता है, 2 कोरिस्पोंड एंट्रीज में ऐड होती हैं। 2 को 0 में ऐड करो तो फिर अगेन 2 आया, 2 को अगेन 2 में ऐड करो तो फिर हमारे पास 2 आया, 1 को 1 में ऐड करो तो हमारे पास फिर 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये जो गिवन चीज़ हमें मैट्रिक्स बताई गई थी, वो जो कंडीशन थी वो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हमने ये कंडीशन फाइंड कर लिया, अब ये प्रूव करना कि ये जो कंडीशन हमें दी हुई है वो सिमेट्रिक है, यानी कि इस कंडीशन का हम दोबारा से ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा हमारे पास यही कंडीशन आ जाए। तो ये कंडीशन हमने फाइंड कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो क्या होगा, ये रो क्या होगी, कॉलम में चेंज होगी 2 2, और ये अगेन रो क्या आएगी, कॉलम में चेंज आएगी। तो सेम वही चीज़ आ गई ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या था, 2 2, फिर दूसरी रो क्या थी, 2 और 2। जब इसका ट्रांसपोज लिया फिर हमारे पास वही चीज़ आ गई। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक, ये एक सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तब होता है जब उसका ट्रांसपोज लें तो अगेन हमारे पास वही मैट्रिसेस आ जाए। तो ये हमने प्रूव कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम है, जिन क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो और नेक्स्ट हम क्लास 10th का भी साथ सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा 4 और 5 वगैरह के जो भी स्टूडेंट्स को 5 क्लास से लेके MSc लेवल तक, MSc मैथ तक जो भी मैथ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका सेटिस्फैक्टेड सलूशन मिलेगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।